अगर आप इस फोटो को देखे होंगे शायद आप पहचान ही गए होंगे। ये कोई और नहीं बल्कि टेक चैनल चलाने वाली आशा मलिक है। शायद आप फोटो देख करके हैरान होंगे आखिर फोटो दिखाने का कारण क्या, लेकिन आप इनके पीछे छुपे हुए राज को जानेंगे तो शायद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये एक यूट्यूबर थी और पिछले दिन ही इनका मौत हो चुकी है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। इनका मौत होने का वजह कुछ और नहीं और कोई कातिल दूसरा और नहीं बल्कि इनके ही पति इनके कातिल थे। इनके पति ही इनको मारते हैं और मार के फरार हो जाते हैं। आखिर कारण क्या था जो इनके पति ने इन्हें खुद मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि आज तक अगर आप इन्हें यूट्यूब पे देखे होंगे, हमने भी इनका वीडियो देखे थे, लेकिन शायद कोई अनुमान नहीं लगा सका था कि ये शादीशुदा है। हालांकि ये लड़की शादीशुदा भी है और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये लड़की अपने ससुराल को छोड़ करके अपने पति के साथ छोड़ करके अपने पिता के यहाँ लगभग 2.5 साल से रह रही थी और पिता के यहाँ रह करके ही अपने बच्चे का लालन पालन कर रही थी और जो समय मिल पा रहा था वो समय वो अपने यूट्यूब पे दिया करती थी। लगभग 1 साल निस्वार्थ भाव से काम करने के बाद इनका चैनल मोनेटाइज होता है, 1000 सब्सक्राइबर पुरते हैं, 4000 घंटा का वॉच टाइम कंप्लीट होता है और फिर इनको यूट्यूब से कुछ पैसे आने भी शुरू होते हैं। और जब पैसे कमा रहे थे, जिंदगी भी ठीक ठाक चल ही रही थी, तभी इनको पता चलता है कि मेरे पति एक और शादी कर चुका है। हालांकि ये चौंकाने वाली बात नहीं, इनसे भी पहले उनका पति एक और शादी कर चुका था। वो शादी का पूरा मामला कोर्ट में चल ही रहा था। उनसे भी उनका एक बेटी, उनके बाद भी आशा मलिक का शादी होता है उनसे दूसरी बार, जो कि आशा मलिक से छुपाया गया था। आशा मलिक जब इनके बारे में जानते हैं तो काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं, काफ़ी ज़्यादा दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन इस चीज़ों से राहुल पे कोई भी असर नहीं आता। आयो दिन राहुल नए नए लड़कियों से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बातें करते हैं। जब इन चीज़ों को देखते आशा मलिक तो वो इनका विरोध भी करते हैं। शुरुआती की दौर में प्यार तो काफ़ी अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इन दोनों के प्यार में खटास भी आ रहे थे। अब इन दोनों को 2 बच्चे भी हो चुके थे। हालांकि राहुल को पहले से भी एक बेटी पहली पत्नी से थी। एक दिन राहुल ने भी उस बेटी को उस घर से भी भगा करके लाया था और फिर उनको भी रहने का कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो बेटी अपने माँ के पास चली गई। यही पारिवारिक कुछ कारणों को लेकर के आशा मलिक राहुल से लड़ाई झगड़ा करके अपने पिता के यहाँ पहुंचे थे। आशा मलिक आमतौर पर हरियाणा के पानीपत के गोहान निवासी रामचंद्र के पुत्री थे और वो बचपन से ही काफ़ी होनहार, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक। पिता को काफ़ी उम्मीद था बिटिया पे, लेकिन उनकी बिटिया आज इस दुनिया में नहीं है। पिता के जीते जी बिटिया का चले जाना एक बाप पे क्या बीतती होगी, शायद आप भी सोचिए। हालांकि वो राहुल ने जो किया वो बहुत ही गलत किया, लेकिन कारण क्या था जिस कारण की वजह से आखिर अलग होने के बाद 2.5 साल के बाद भी राहुल और आशा मलिक एक दूसरे से मिलते हैं और राहुल वहीं पे आशा मलिक का हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो सीधा वहां से फरार हो जाता है। राहुल भी पानीपत जिले के मतडोला कस्बे में जेजेपी नेत्री बिमला के बेटे राहुल, जो आमतौर पे दिल्ली में रह करके ऑटो ड्राइवर के काम करने आता है। हालांकि ये जानकारी मिला ही है, अब कर क्या रहा है इनके पूरे बारे में पता नहीं है। कुछ ही लोगों के पास उनका फोटो भी आया, जो फोटो मैं आपको पास दे दूंगा। ये राहुल मलिक ही है, जो राहुल मलिक आशा मलिक से दूसरी शादी करते हैं और आशा मलिक से दूसरी शादी करने के बाद जब आशा मलिक 2.5 साल से अपने बच्चे को लेकर के अपने मायके में रह रहे थे तो फिर ये राहुल मलिक तीसरी शादी भी करते हैं और तीसरी शादी करके वो तीसरी जो पत्नी थी उनसे भी झूठ छुपाया गया था कि मैं पहले से भी शादीशुदा, और वो पत्नी को लेकर के राहुल अपने यहाँ रह रहे थे। तभी इस चीज़ों के बारे में जैसे ही आशा मलिक को पता चलता है कि हमारा पति फिर से एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उस राह पे निकल चुके हैं और वो लड़की भी इसके प्यार के झांसे में आकर के इनके पास आया हुआ। आशा मलिक अपने पिता को साथ करते हैं, अपने एक बड़े बेटे को भी साथ करते हैं और फिर निकल पड़ते हैं राहुल के घर की तरफ। और घर पे जैसे ही पहुँचते हैं कुछ दूर पहले ही वो अपने पिता को खड़ा करा देते हैं, आप यहीं रुक जाइए, बेटे को लेकर के मैं आता हूँ थोड़ा बात करके आखिर कारण क्या है। पिताजी भी बेटी की बात मान लेती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जिद करते हैं जो मैं भी चल रहा हूँ, आखिर लड़ाई झगड़ा करनी नहीं है, पहले प्यार से ही बात करना है। आखिर कारण क्या है, वो बार बार शादी ही करते जा रहे हैं।
ये बातों को लेकर के पिताजी को काफ़ी समझाया जाता है, पिता वहाँ मान जाते हैं। लेकिन अगर पिता उनके उस दिन नहीं मानते, शायद आसा मलिक के साथ जाते, शायद आज आसा मलिक के साथ इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। फिर आसा मलिक अपने पति के घर पहुंचते हैं और पति के घर पहुंचने के बाद जैसे ही राहुल का नज़र आसा मलिक पे पड़ता है, मानो उनके पैर के नीचे जमीन खिसक जाती है। आसा मलिक इन चीज़ों का काफ़ी विरोध करता है, तुमने एक और नई लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए लिया गया। हालांकि वो लड़की को भी बताता है कि इससे पहले भी इनकी 2 शादी हो चुका है, इनके 2 नहीं बल्कि 3 बेटे भी है, पहले पत्नी से भी बेटे और हमसे भी 2 बच्चे हैं इनके। हालांकि ये बात अभी लड़की को बताई जा ही रही थी, तभी राहुल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं और फिर दोनों के साथ लड़ाई झगड़े जैसे बातें होती है, हाथापाई होते हैं। तभी राहुल एक डंडा निकालता है और वो डंडा सीधे आसा मलिक के सर पे मारते हैं। जैसे ही डंडे लगते हैं, डंडे लगने के बाद आसा मलिक उसी घर में बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, उनके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगते हैं। तभी ही आसा मलिक को जैसे ही राहुल देखता है कि ये बेहोश हो चुके, इनके सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है, वो तुरंत वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब कुछ देर तक पिता उनके बाहर में इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहाँ से बेटी की ना ही कोई खबर आ रही थी। उसने बेटी के नंबर पे भी फ़ोन लगाया, लेकिन बेटी उनका फ़ोन पिक नहीं कर रहा था, रिसीव नहीं कर रहा था। बेटी उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। अब पिता को थोड़ा शक होता है कि हो ना हो कहीं लड़ाई झगड़े में ज़्यादा बात ना बढ़ गई, क्यों ना मैं भी जा करके देखो आखिर बात क्या है। पिता भी वहाँ पहुँचते हैं। पिता जैसे पहुँचते हैं, वो जो देखते हैं उनकी आँख फटी की फटी रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी जो अभी कुछ देर पहले चल के आई थी, वो उस जमीन पे लेटी हुई है और उनके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है। अब पिता भी तुरंत कुछ लोगों को बुलाते हैं, वहाँ के स्थानीय हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर जैसे ही इनको देखते हैं, तब तक में डॉक्टर बोलते हैं कि ये लड़की की मौत हो चुकी है। अब जैसे ही ये बात उनके पिता को चलता है, पिता फूट फूट करके रोने लगता है। धीरे धीरे बात मीडिया में भी पहुंचता है और फिर शुरू होती है राहुल की खोजबीन भी। हालांकि अभी तक राहुल की कहीं से गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आज आसा मलिक इस दुनिया में नहीं है। हालांकि आसा मलिक अभी यूट्यूब पे काम करना शुरू ही किया था कुछ दिनों पहले से। उनकी कुछ पेमेंट ही आई थी और वो अपनी ज़िंदगी अब ठीक से भी जी पा रही थी। वो अगर चाहती तो उसे ज़िंदगी में अब कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब से उनकी कमाई भी आ रहा था। कुछ स्पॉन्सरशिप के बारे में भी वो कुछ लोगों से बात भी किए थे, जो वीडियो आप सोशल मीडिया पे शायद देखे होंगे। लेकिन आज वो आसा मलिक इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद आप उनके बारे में सोच के देखिए आज उनकी ज़िंदगी क्या होगी। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, क्या राहुल ने जो किया ये सही किया कि गलत किया? इनको कौन सी सज़ा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये कहानी यहीं ख़त्म होता, लेकिन ये कहानी नहीं, ये एक आसा मलिक यूट्यूबर की रियल स्टोरी थे। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। जो लोग भी क्राइम की राहों पे चलते हैं, जिसे पता होता है जिस राह पे हम चले जा रहे हैं इसका अंत कैसे होगा, आप उनसे पहले ही समझ जाइए और उस रास्ते पे चलने से पहले थोड़ा अपने आप को सजगता की ओर ले जाइए। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।